निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। चुनाव आयोग ने इसके तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर दी है। कहीं ना कहीं हर कोई अपने उम्मीदवार की लिस्ट निकाल रहा है। ऐसे में बात अगर लालू परिवार की करें तो अक्सर लालू परिवार पर परिवारवाद की राजनीति को लेकर अक्सर बातें सामने आती रहती है कि लालू परिवार अपने परिवार को बस बढ़ावा देता है। लालू प्रसाद यादव खुद भी राजनीति में रहे हैं। उनकी पत्नी की बात करें राबड़ी देवी तो वो भी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करें तो वो भी राजनीति में है, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बात करें तो वो भी राजनीति में रहे हैं। उनकी बेटी मिसा भारती भी राजनीति में है। लेकिन इन सब के बीच लालू की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य जो कि सिंगापुर में रहती है और अपने पापा को किडनी दी है, अब इनकी भी राजनीति में आने की बातें निकलकर सामने आ रही है। और सूत्रों के हवाले से एक जानकारी निकलकर सामने आई है, वो ये है कि लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। जी हां, खबरें आ रही हैं कि सारण से रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि देश में चुनाव होना है, जबकि 4 जून को जो है वो मतगणना होगी। ऐसे में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद अब आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को बिहार के सारण लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारने की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि आरजेडी ने अभी तक इस पर अपनी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में रोहिणी आचार्य के नाम की भी सिर्फ चर्चा तेज है। दरअसल रोहिणी आचार्य को सारण से चुनावी मैदान में उतारने के बारे में खुद राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाने वाले आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने बड़े संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता की मांग है कि सिंगापुर में रह रही लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। राजद एमएलसी ने अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य के साथ तस्वीर साझा कर लिखा है कि सारण प्रमंडल के समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी घोषित किया जाए। हालांकि रोहिणी के सक्रिय राजनीति में आने की भनक बहुत पहले से ही लग गई थी। कुछ दिन पहले भी रोहिणी आचार्य को जन विश्वास महारैली के दौरान लालू यादव ने खुद मंच से इंट्रोड्यूस करवाया था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने रोहिणी आचार्य का नाम लेकर उन्हें जीवन दान देने की बात भी कही थी। मालूम हो कि रोहिणी आचार्य की सक्रियता जब राजनीतिक रूप से बढ़ी तो वो सबसे पहले सारण में नजर आई। यहाँ पर कुछ खास लोगों से मुलाकात की, जहाँ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर सारण की जनता उन पर भरोसा करेगी तो वो यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। इस बयान के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को सारण की सीट दे दी गई। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ये तय है कि रोहिणी आचार्य को सारण की सीट दे दी गई भी है। आरजेडी खेमे में लालू परिवार के सबसे करीबी माने जाने वाले सुनील सिंह ने भी इस बात का इशारा कर दिया है। उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से रोहिणी आचार्य को सारण सीट देने की मांग कर दी है। आपको बताते चले कि जनवरी में नीतीश कुमार के महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किए थे। उन्होंने ट्विटर पर नीतीश कुमार पर हमला करते हुए लिखा कि जो रोजगार को लाया हम उनको लाएंगे, फिर से तेजस्वी बिहार बनाएंगे। जी हाँ, ये बातें रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके लिखी थी। और अब कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो सारण सीट रोहिणी आचार्य को देने की मांग उठ रही। और विश्वसनीय सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं सारण सीट रोहिणी आचार्य को मिल गई है। लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी राजद की तरफ से नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि यह जानकारी कब निकल कर सामने आती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।